तो कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में अब हमारा आता है एचआर पेरोल सेटअप। एचआर पेरोल सेटअप बेसिकली उनके लिए है जिनके लिए यहाँ पे आप एम्प्लॉय मॉड्यूल आप यूज करेंगे उनके लिए। तो मैं आपको सपोर्ट देन यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ अभी एचआर पेरोल सेटअप में। यहाँ पे सबसे पहले आता है सैलरी स्ट्रक्चर। हर कंपनी में सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सैलरी स्ट्रक्चर के लिए है। आप यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करके न्यू सैलरी स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें एच आर ए ऐड करना है तो मैंने यहाँ एच आर ए डाला, एलियास डाला। एच ये इसलिए होता है कि क्योंकि हमें कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये एलियास चाहिए होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपने डाल दिया। देन राउंड ऑफ, जो एचआरए का अमाउंट है वो राउंड ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है। एडिटेबल, एडिटेबल का मतलब है कि ये जो फील्ड आप क्रिएट कर रहे हैं ये फिक्स रहेगी या जब आप सैलरी प्रोसेस करेंगे उस टाइम पे एडिटेबल होनी चाहिए या नहीं। जैसे एचआरए तो फिक्स हो जाता है तो इसको हम नो रखेंगे, बट जैसे जो अलाउंस या परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है इंसेंटिव्स वगैरह, वो हमारा एडिटेबल में हम यस करते हैं क्योंकि वो जितना भी बनता है वो वेरिएबल रहता है हमेशा। तो उसे हम सैलरी प्रोसेस के टाइम पे अलग से मतलब हम खुद टाइप करके डालते हैं, तो वो एडिटेबल उस केस में यस रहेगा। देन आता है टैक्सेबल, कि ये जो भी आप डाल रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में फील्ड वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। देन वी हैव प्रेजेंस डिपेंडेंट, कि क्या ये कस्टमर सॉरी एम्प्लॉय प्रेजेंट है या नहीं उस चीज पर डिपेंड करता है या नहीं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है वो डिपेंड करता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो प्रेजेंट था या नहीं था, उसके बेसिस पे उनको मिलता है। तो प्रेजेंस डिपेंडेंस आप इसको यस करेंगे। देन आता है जैसे बेसिक भी क्या होती है, क्या जिस दिन नहीं आता है एम्प्लॉय उस दिन की सैलरी डिडक्ट हो जाती है, तो प्रेजेंस डिपेंडेंट यस हो जाएगा। ऐड और डिडक्ट, कि ये जो कंपोनेंट आप क्रिएट कर रहे हैं ये सैलरी में ऐड होगा या डिडक्ट होगा उसके लिए गिवन है। देन यहाँ पे सैलरी पोस्टिंग जीएल, ये कि एचआरए का जो अमाउंट है वो किस लेजर में जाना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमने सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, आप हाउस रेंट अलाउंस में इसको डाल सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि नहीं हमें सैलरी एंड वेजेस में ही डालना है, तो जिन्हें अलग अलग नहीं शो करना होता तो वो सैलरीज एंड वेजेस ही ले सकते हैं। बट यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस आपने बनाया, इसको सेव करेंगे तो ये हमारा सैलरी स्ट्रक्चर जो है क्रिएट हो गया। अब जब आप एम्प्लॉय पे जाएंगे, एम्प्लॉय मास्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर में एचआरए का भी ऑप्शन दिखेगा, वरना बाय डिफॉल्ट जो है वो सिर्फ बेसिक ही शो करता है। तो ये बेसिक हो गया और ये एचआरए हो गया, यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है, दैट्स ऑल। देन इसके बाद में ये हमारा एचआर पेरोल सेटअप में आता है स्टेट्यूटरी, जो भी ईएसआई पीएफ के रूल्स हैं ये सारे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, आप कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हो क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हर कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट रहता है, तो उसी के हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन अपनी चेंज करनी है। जैसे मुझे इसमें एचआरए भी ऐड करना है तो मैं बी प्लस एच कर लूंगी, वो आपको इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन एडिट करने के लिए दिया हुआ है। बाकी जो लिमिट्स वगैरह है, रूल्स हैं, वो यहाँ पे ऑलरेडी है, और जैसे ही कोई ईएसआई पीएफ में कोई चेंज आता है रूल्स में तो वो हमारे बैकएंड से अपडेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यही सारी चीजें हैं जिसमें स्टेट्यूटरी में आपको कुछ नहीं करना। देन आता है ओवर टाइम। अगर आप चाहते हैं कि ओवर टाइम आपको कैलकुलेट करना है अपने एम्प्लॉयज का, तो उसके लिए आप ओवर टाइम को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ओवर टाइम एप्लीकेबल को मिनिमम ओटी आवर्स, इसका मतलब क्या है कि आप कितने घंटे के बाद से ओवर टाइम लगाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपके यहाँ होता है कि आधे घंटे तक अगर किसी ने काम किया, मतलब ऑफिस आवर्स के बाद आधे घंटे तक अगर किसी ने काम किया तो वो ओवर टाइम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई 1 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, 1 घंटा पूरा हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। तो मिनिमम ओटी आवर्स का मतलब ये होता है। तो मैंने यहाँ 1 डाला है, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट होते ही वो आपका ओवर टाइम जो है कैलकुलेट कर लेगा। 1 घंटे से ऊपर होना चाहिए, तो मिनिमम इज 1। ठीक है, 1 घंटे के बाद से जितना भी ऊपर होगा वो ओटी कैलकुलेट होगा। ओवर टाइम फॉर, ओवर टाइम कब होना चाहिए, अर्ली इन, अगर कोई जल्दी आ रहा है तो क्या वो ओवर टाइम होना चाहिए, अगर कोई लेट जा रहा है तो होना चाहिए, या बोथ के, अगर कोई जल्दी भी आ रहा है लेट भी जा रहा है तो भी वो ओवर टाइम काउंट होगा।
फिर आता है नेगेटिव ओटी। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट आउट के, अगर कोई बाद ऑफिस आवर्स के बाद तक अगर कोई रुक रहा है तो ओवर टाइम माना जाएगा। लेट और उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव ओटी भी है कि अगर कोई लेट आ रहा है सुबह या शाम को जल्दी जा रहा है, तो क्या जो ओवर टाइम कैलकुलेट हुआ था उसमें से लेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ से आपको करना है उसको नेगेटिव ओटी या नहीं रखना। फिर आता है वर्किंग आवर पर मंथ। ये आपका वर्किंग आवर पर मंथ यहाँ पे आपको डालना है कि पूरे मंथ में कितने टोटल वर्किंग आवर्स आपके रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 270 डाल दिया है पर मंथ। जैसे 1 घंटे का 9 होता है, 9 घंटे रहता है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो जितने भी मंथ में डेज हैं। तो ये 270 यहाँ पे मैंने डाल दिया। राउंड ऑफ ऑप्शन, राउंड ऑफ जैसे ओवर टाइम जो है वो पॉइंट्स में भी कैलकुलेट होता है, तो आपको राउंड ऑफ उसको करना है या नहीं करना, करना है तो कैसे करना है वो यहाँ पे गिवन है। तो बस इसको सेव जब आप कर देंगे यहाँ से, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आपका ओवर टाइम जो है वो कैलकुलेट करेगा। देन वी हैव अदर्स ऑप्शन। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हो। जैसे अटेंडेंस, आपको डेली अटेंडेंस लगानी है, मंथली अटेंडेंस लगानी है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लीव डिडक्शन बेस्ड ऑन, कि आपकी जो लीव्स है वो कैसे डिडक्ट होनी चाहिए, एक्चुअल डेज पे होनी चाहिए या वर्किंग डेज पे होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल डेज में वो 30 से डिवाइड करता है, और वर्किंग डेज में जितने भी मतलब छुट्टियां एक्सक्लूड करके जितने भी दिन आप आए हो ऑफिस में उससे कैलकुलेट करता है। और कई जगह पे फिक्स्ड भी होता है कि हम 30 से ही डिवाइड करेंगे या जो भी है, तो फिक्स डेज ले सकते हो। तो ये आपका लीव डिडक्शन बेस्ड ऑन है कि लीव कैसे डिडक्ट होना चाहिए, 30 डेज के हिसाब से, वर्किंग डेज के हिसाब से, या फिक्स डेज के हिसाब से। और अगर आप फिक्स डेज लेते हो तो आपको यहाँ नंबर ऑफ डेज जो है वो डालना पड़ता है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं सप्रेस वीक ऑफ हॉलीडे फॉर। ये होता है जैसे सैंडविच पॉलिसीज वगैरह होती हैं उसके लिए, या जैसे कई जगह रिस्ट्रिक्शन होता है कि जैसे मान लीजिए आज संडे है, संडे से एक दिन पहले अगर आप छुट्टी ले रहे हैं एब्सेंट डे बिफोर, तो आपका संडे का भी डिडक्ट होगा अमाउंट। ठीक है, अगर आप एब्सेंट डे आफ्टर कर रहे हैं, जैसे संडे को आप छुट्टी थी बट उसके बाद में भी आपने छुट्टी ले ली मंडे को, तो संडे की भी डिडक्ट होगी। या फिर एब्सेंट डे बिफोर एंड आफ्टर, या फिर अगर संडे से पहले भी आपने छुट्टी ली, संडे के बाद भी आपने छुट्टी ली, एब्सेंट डे बिफोर एंड आफ्टर, तो तीनों दिन की सैलरी डिडक्ट होगी। तो ये उसके लिए ऑप्शन गिवन है। ठीक है, देन पेरोल कट ऑफ डेट, ये आपका कब रहता है, तो ये एंड ऑफ मंथ ही रहता है मोस्टली, यू कैन चेंज इट एज वेल। फर्स्ट वीकली ऑफ, सेकेंड वीकली ऑफ, तो फर्स्ट वीकली ऑफ में संडे ही है, मोस्टली संडे का ही ऑफ होता है, बट जैसे कई जगह पे ये डेज भी डिफरेंट रहते हैं कि संडे को वर्किंग होता है, बाकी वीक में किसी और दिन में आपका मतलब ऑफ होता है। तो फर्स्ट वीकली ऑफ और सेकेंड वीकली ऑफ, कई जगह जो है दो छुट्टियां भी रहती हैं, तो उसके लिए सेकेंड वीकली ऑफ भी गिवन है। जैसे 5 डेज वर्किंग होता है, तो यहाँ से आप सेकेंड वीकली ऑफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन टाइम शीट इनपुट मोड, टाइम शीट का ऑप्शन है हमारे पास, जहाँ पे एम्प्लॉय अपना जो भी वर्किंग वगैरह है वो रिकॉर्ड करता है। तो उसका कैसा व्यू होना चाहिए, मल्टी एम्प्लॉय होना चाहिए, मल्टी डेट होना चाहिए, या मल्टी एम्प्लॉय डेट होना चाहिए, कि एक ही टाइम शीट में या तो मल्टीपल एम्प्लॉयज का डाल सके या एक ही एम्प्लॉय का डाले, बट एक ही एम्प्लॉय का मल्टीपल डेट्स में डाल लें। जैसे एक एम्प्लॉय है एबीसी, उसका पूरे मंथ का एक टाइम शीट हो जाए, या फिर मल्टी एम्प्लॉय मल्टी डिटेल, तो ये भी आप कर सकते हो। फिर आता है ऑफ कंपेंसेट, अगर कोई अपनी छुट्टी वाले दिन ऑफिस आ रहा है तो आप उसको क्या कंसिडर करना चाहोगे। प्रेजेंस, मतलब उस दिन का अटेंडेंस लगना चाहिए, मतलब प्रेजेंट मार्क होना चाहिए, या ओवर टाइम कैलकुलेट होना चाहिए, या अक्रूड लीव होनी चाहिए कि एक लीव आपने उनको दे दी कि वो कभी भी ले सकते हैं, तो ये उसके लिए ऑप्शन है। देन आता है एम्प्लॉय कस्टम फील्ड। अगर एम्प्लॉय मॉड्यूल मतलब अगर आपने एम्प्लॉय मास्टर देखा हो, वहां पे बहुत सारे फील्ड्स है, बट फिर भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फील्ड वहां पे ऐड करना है, तो वो आप एम्प्लॉय कस्टम फील्ड में रिक्वायर्ड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। ऑल्दो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट, तो रिक्वायर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जस्ट लाइक कस्टमर वेंडर आइटम्स में कस्टम फील्ड है, वैसे ही एम्प्लॉय मास्टर के लिए है। फिर आता है टाइम शीट एट्रीब्यूट, जो हमारा एम्प्लॉय मॉड्यूल में टाइम शीट का ऑप्शन है, जिसमें एम्प्लॉय अपना लिखता है कि मतलब क्या उन्होंने वर्किंग की, क्या किया। तो ये कस्टमर के बेसिस पे है, बट कई जगह जैसे
कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है या कोई एक्टिविटी आपने अलॉट किया है, वो सभी बिजनेस का अलग अलग रहता है। तो यहाँ से आप टाइम शीट एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से कि जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो मुझे ये चीज डालनी है कि कौन सा एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पे कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ प्रोजेक्ट का एट्रीब्यूट बनाया, सेल्फ लिस्ट सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एम्प्लॉय मॉड्यूल में यहाँ पे टाइम शीट पे दोबारा से मैं क्लिक करती हूँ तो प्रोजेक्ट का फील्ड भी आ गया। तो यहाँ से मैं प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ, कस्टमर सिलेक्ट करूंगी और कितने आवर्स इन्वेस्ट करे मेरे एम्प्लॉय ने वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये उसके लिए हमारा रहता है HR पेरोल सेटअप कंप्लीट होता है। देन इसके बाद में अब हम आ जाते हैं HR पेरोल सेटअप के बाद मैनेज यूजर पे। यूजर कैसे क्रिएट करना है ये तो आपको पता ही होगा। यूजर क्रिएट करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, मैनेज यूजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी यूजर्स आपने क्रिएट किए हुए हैं वो आ जाएंगे। अगर आपको कोई न्यू यूजर क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। नॉर्मली जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं उसी तरीके से ये आपको फिल करना है। जैसे नेम आ जाएगा पहले, लॉगिन आईडी का ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी और सॉरी लॉगिन आईडी जो है आपकी जीमेल की तरह होती है। जीमेल में जैसे होता है आपका एक बार यूजर आईडी जो क्रिएट कर दिया वही रहता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। सिमिलरली वैसे ही लॉगिन नेम एक बार जो क्रिएट हो गया वो चेंज नहीं होता, और इसको यूनिक रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दीपक के नाम से कोई मुझे लॉगिन आईडी बनाना है, ठीक है, तो दीपक एक बहुत कॉमन नेम है, मोस्टली लोगों का हो सकता है। तो अगर आप दीपक के नाम से बनाएंगे तो ये आपको एरर दे देगा कि ईमेल ऑलरेडी, ये देखिए ईमेल ऑलरेडी सब्सक्राइब विद अलाइन बुक्स। ईमेल यानी कि ये जो लॉगिन आईडी है उसी को ही कह रहा है। तो दीपक के साथ जो है मैं @ करके कोई नंबर वगैरह डाल दूं या साथ में कंपनी का नेम डाल दूं। लेट्स से मैंने ये डाल दिया HKENT इस तरीके से। तो ये लॉगिन आईडी आपको यूनिक बनानी है। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड में आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्या पासवर्ड पॉलिसी रहनी चाहिए। कंफर्म पासवर्ड पे भी सेव आ जाएगा। ईमेल, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे वो आपका ऑटोमेटिकली मतलब उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक जाता है। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये यूजर आपका क्रिएट नहीं होता है। देन आता है आपका मतलब एक्टिव नहीं होता है। देन आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप जो भी यहाँ पे डालते हैं, इन फ्यूचर अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो उसमें आपका OTP रिसीव होता है यहाँ पे, और जब तक वो OTP नहीं डलेगा तब तक नहीं होगा। देन यहाँ पे आता है OTP रिक्वायर्ड टू लॉग इन। अगर आप चाहते हैं कि जब भी यूजर लॉग इन करे तो उस पर OTP आए, और वो OTP जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक लॉग इन नहीं हो, तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। देन वी हैव टाइम रिस्ट्रिक्शन। टाइम रिस्ट्रिक्शन मीन्स अगर आप यहाँ पे इसको ऑन करते हैं टाइम रिस्ट्रिक्शन को, तो आप ये लिमिट कर सकते हैं कि जो आपका यूजर है वो कितने बजे से कितने बजे तक इस आईडी को यूज कर सकता है। तो फ्रॉम टाइम और अप टू टाइम, जैसे 10 से 7 का अगर टाइम है तो यहाँ फ्रॉम में 10 o'clock आ जाएगा और अप टू में 7। और अलाउड वीक डेज का मतलब है कि कितने वीक डेज जो है जितने जो वीक डेज है यहाँ पे वो कब कब, जैसे मान लीजिए आप चाहते हो सैटरडे संडे को छुट्टी होती है तो एम्प्लॉय यूज ना करे इस आईडी को, तो यू कैन लिमिट फ्रॉम हियर कि कौन कितने वीक डेज में अलाउड है। मैं संडे और सैटरडे को अनटिक कर दूंगी, तो सिर्फ ये मंडे से लेके फ्राइडे तक ही इसको यूज कर सकते हैं इस आईडी को। रिपोर्टिंग टू, मान लीजिए कि ये यूजर जो है किसी अदर यूजर को अगर रिपोर्टिंग देता है तो आप उस यूजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अलाउड कंपनी, जैसे मैंने 3 कंपनियां बनाई हुई है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि ये जो यूजर है इसको कौन सी कंपनी का एक्सेस होना चाहिए। तो मैंने ले लिया कि इसको सिर्फ HK प्राइवेट लिमिटेड का होना चाहिए। देन यहाँ पे डिफॉल्ट कंपनी में भी सेम आ जाएगा। अगर आप मल्टीपल सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने 2 सिलेक्ट कर ली, तो डिफॉल्ट कंपनी में ये पूछेगा आपसे कि कौन सी कंपनी ऑटोमेटिकली ओपन होनी चाहिए, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जब ये सारा कुछ आप फिल कर लेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। जैसे यहाँ पे मुझे शो कर रहा है क्योंकि मेरी जो लिमिट है इसकी यूजर क्रिएट करने की वो पूरी हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं न्यू क्रिएट नहीं कर सकती हूँ, तो इसी को एडिट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो लॉगिन आईडी मैं क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ बट चेंज नहीं हो सकती है,
ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था लॉगिन आईडी आप ध्यान से बनाइएगा। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्लिक किया, यहाँ 3 ऑप्शन आ गए। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारे राइट्स रहेंगे, अलाइन बुक्स के पूरे जो भी मॉड्यूल्स है, रिपोर्ट्स है, सारा कुछ रहेगा। रिपोर्ट्स ओनली में खाली रिपोर्ट्स ही रहेगा, सिर्फ रिपोर्ट्स का ही राइट रहेगा। और इसके बाद में यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन है। कस्टम में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से मॉड्यूल्स और कौन कौन से रिपोर्ट्स का राइट आपको देना है। तो कस्टम पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन कौन से मॉड्यूल का राइट देना है। जैसे मैंने सिर्फ कस्टमर का दिया हुआ है, दैट मीन्स ये सेल्स की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सप्लायर का दिया हुआ है, दैट मीन्स परचेज का कर सकते हैं। इन्वेंट्री की मैंने रिपोर्ट्स का राइट दिया हुआ है, तो इन्वेंट्री में ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रिपोर्ट ही देख सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मैंने कोई राइट नहीं दिया। एम्प्लॉय का दिया हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा एम्प्लॉय मोबाइल ऐप से ही अटेंडेंस मार्क करे, इसीलिए मैंने एम्प्लॉय का भी दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ सेल का भी राइट दिया हुआ है, तो आपकी मर्जी है। मैंने देखिए परचेज हटा दिया और रिपोर्ट्स का राइट दे दिया, सेल्स की रिपोर्ट्स का। दैट्स ऑल। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया, आता है ट्रांजैक्शन एक्शन। ट्रांजैक्शन एक्शन का मतलब होता है कि पिछले मॉड्यूल में जो जो आपने यहाँ पे राइट्स दिए हैं, मतलब मॉड्यूल्स के राइट दिए हैं, उसमें जो यूजर है वो न्यू ट्रांजैक्शन तो करेगा ही, तो न्यू का राइट हमेशा रहता है। एडिट, क्या ये एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक बार अगर ट्रांजैक्शन सेव हो गई तो यहाँ पे आप एडिट को अनटिक रखेंगे। देन यहाँ पे आता है व्यू, आप इस पे टिक करेंगे तो आप ट्रांजैक्शन वगैरह देखना चाहें तो देख सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन आप नहीं देंगे ताकि यूजर जो है कोई गलती से ट्रांजैक्शन डिलीट ना कर दे। प्रिंट एक्सपोर्ट, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर प्रिंट या एक्सपोर्ट का राइट देना है तो दे सकते हैं। स्केड्यूल, जैसे स्केड्यूल कुछ रिपीटेड अगर आपकी ट्रांजेक्शन होती है तो उसका आप स्केड्यूल भी लगा सकते हो। और बल्क डिलीट का भी मैं हटा देती हूँ। देन नेक्स्ट है यहाँ पे व्यू, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ये रिपोर्ट्स के लिए कि रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है, ये बहुत ही मेन है, कॉन्फ़िगरेशन। इज एडमिन का राइट आपको एडमिन यूजर को ही देना है। अगर आप किसी भी यूजर को ये राइट दे देते हैं तो वो कंपनी सेटअप या जहां से हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं वो वाला ऑप्शन जो है वो यूज कर पाएंगे, इसलिए इज एडमिन हमें नहीं देना होता। देन वी हैव मल्टीपल फाइनेंशियल पीरियड। मल्टीपल फाइनेंशियल पीरियड मींस कि यहाँ पे मल्टीपल अगर आपके फाइनेंशियल पीरियड्स हैं तो उसको आप चेंज कर सकते हो। मतलब आप एक्सेस कर सकते हो उन फाइनेंशियल पीरियड को, यूजर कर सकता है बेसिकली। एक्सेस मेन डैशबोर्ड, मेन डैशबोर्ड पे सेल्स, परचेज और इनसे रिलेटेड सारी चीजें आती हैं, फिगर्स वगैरह शो होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि यूजर इसको यूज करे डैशबोर्ड को, तो इसको आप राइट दे सकते हो। एक्सेस ओपनिंग ट्रांजैक्शन, ओपनिंग डेटा अगर आपको डालना है, लेट्स से कस्टमर का, वेंडर का, फाइनेंस का, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। देन वी हैव मास्टर मॉडिफिकेशन, ये राइट हमें देना पड़ता है क्योंकि अगर आप ये राइट नहीं दोगे और आपने सेल्स का राइट अगर दिया हुआ है, सेल्स का या परचेज का, तो उन्हें मास्टर्स क्रिएट करने पड़ सकते हैं, जैसे कस्टमर या वेंडर। तो अगर आपने मास्टर मॉडिफिकेशन का राइट नहीं दिया होगा तो यूजर क्रिएट नहीं कर पाएगा मास्टर। देन आता है अलाउ चेंज इन रेट, अलाउ चेंज इन डिस्काउंट। दैट मीन्स कि जो यूजर है वो बिलिंग के टाइम पे रेट चेंज कर सकता है, डिस्काउंट चेंज कर सकता है या नहीं। देन वी हैव अलाउड बैक डेट, allowed days for back date transaction, allowed days for post date transaction. This is for जैसे अगर आपको लिमिट करना है कि मेरा यूजर जो है वो बैक डेट में कोई ट्रांजेक्शन ना करे तो उसके लिए आप इसको 0 रख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि चलो 30 डेज तक की तो ट्रांजेक्शन ये कर ही सकता है, तो ये यहाँ पे हम 30 डाल देंगे। तो क्या करेगा, जो भी करंट डेट होगी उससे लेके 30 डेज जितने भी बन रहे होंगे वो सिर्फ तब तक की ट्रांजेक्शन कर पाएगा। 30 डेज से अब की अगर ट्रांजेक्शन हो जाती है तो वो लॉग इन नहीं मतलब ट्रांजेक्शन एडिट नहीं कर पाएंगे। सेम फॉर दी पोस्ट डेट ट्रांजेक्शन। देन आता है मोबाइल डैशबोर्ड टाइप, जिन्हें मोबाइल एप्लीकेशन यूज करनी है उन्हें, मतलब यूजर को किस तरीके का डैशबोर्ड दिखना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट लेंगे तो वहां पे सेल्स, परचेज, फाइनेंस ये सब शो करेगा। अगर आप फील्ड टीम लेंगे या एम्प्लॉय लेंगे तो एम्प्लॉय से रिलेटेड आपको शो करेगा। अब मैं जाती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे और इसको मैं कर दूंगी सेव। तो यूजर क्रिएट हो गया। अब मैं यूजर की आईडी से आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ।
ये यूजर की आईडी है, यूजर का मैं पासवर्ड डालती हूँ। सो हियर यू कैन सी यूजर का लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में देखिए कितने लिमिटेड ऑप्शंस आ रहे हैं। जो मैंने दिए हैं सिर्फ वही आ रहे हैं, कंपनी सेटअप मैनेज यूजर नहीं आ रहा। सेल्स का राइट दिया था तो सेल्स मॉड्यूल पूरा आ रहा है, परचेज का दिया नहीं दिया था तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं। फाइनेंस नहीं दिया, इन्वेंट्री नहीं दिया, पॉइंट ऑफ सेल का दिया था तो इसलिए आ रहा है, प्रोडक्शन का नहीं दिया था, एसेट नहीं दिया था, एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय का दिया था बिकॉज अटेंडेंस के लिए। एंड रिपोर्ट्स में यहाँ पे लिमिटेड रिपोर्ट्स आ रही हैं, सिर्फ हमारी इन्वेंट्री और सेल से रिलेटेड आ रही है। ये देखिए, अब इसमें भी अगर आप चाहते हो कि जो मॉड्यूल्स तो चलो हमने दे दिए, अब इसमें भी मैं चाहती हूँ कि सेल्स में खाली सेल्स इनवॉइस का राइट दिखे और पेमेंट रिसीट का राइट दिखे, दैट्स ऑल। या फिर मैं चाहती हूँ एम्प्लॉय मॉड्यूल में तो अरे इसके पास सारे ऑप्शंस आ गए, मुझे तो बस अटेंडेंस का ही देना था इसको राइट। तो इस चीज को कैसे हम कर सकते हैं, या मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ कि जो भाई मेरा यूजर है वो स्टेट, सिटी, टैक्स कोड ये सब ना छेड़ पाए, ठीक है, क्योंकि गलती से ये भी क्रिएट हो जाते हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन हमने दिया है जिसमें आप हर एक चीज, एक एक चीज आप उसमें लिमिट कर सकते हो कि यूजर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। सो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे आ जाना है आपको यूजर मेन्यू लेवल राइट्स में। पहले ही मैं बता रही हूँ कि जो यूजर मेन्यू लेवल राइट है ये आपका बहुत ही मतलब एक्सटेंसिव ऑप्शन है। आपको इस पे बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आपने सेट कर लिया कि हाँ एम्प्लॉय को मुझे ये या यूजर को मुझे ये राइट्स देने हैं, तो ये सिर्फ एक बार का काम है। तो यूजर की हर एक चीज आप जो है लिमिट कर सकते हो। आपको बस यूजर सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है, देन यहाँ से सिलेक्ट करना है कि क्या राइट्स आपको रिक्वायर्ड है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये जो सेशन है ये विद इन 10 मिनट्स जो है ये खत्म हो जाएगा। तो प्लीज दोबारा से उसी लिंक पे क्लिक करके आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन को। देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन का है। तो सेटिंग्स में ये पूछ रहा है कि आप क्या क्या राइट्स यूजर को देना चाहते हो, जैसे ओपनिंग है, चेंज पासवर्ड है, लॉक पीरियड है, कंपनी क्रिएशन, आप राइट देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक वगैरह डालना है, बल्क अपडेट, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन के मेन्यूज हैं वो यहाँ पे गिवन है। तो क्या ये कर सकते हैं चेंज या नहीं कर सकते, या इनके पास राइट है या नहीं। देन आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में हमें सिलेक्ट करने, मैंने बोला था कि यूजर के पास खाली सेल्स इनवॉइस का राइट रहे और पेमेंट रिसीट का राइट रहे। तो मैंने ये दोनों यहाँ पे अलाउ कर दिया। अब इसमें भी आप राइट दे सकते हो। जैसे मैंने क्या करा, न्यू सेल्स इनवॉइस पे बना सकता है, एडिट भी कर सकता है पर डिलीट नहीं कर सकता, प्रिंट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, दैट्स ऑल। ठीक है, ये बल्क डिलीट भी नहीं कर सकता। लेकिन पेमेंट रिसीट को ये सिर्फ न्यू क्रिएट कर सकता है, ना ही एडिट कर सकता, ना ही डिलीट कर सकता, प्रिंट कर सकता है और एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कौन सा एडिट हो सकता है वाउचर, कौन सा नहीं हो सकता। तो हर एक चीज पे आपका कंट्रोल रहेगा। एम्प्लॉय में मैंने बोला था मैं सिर्फ अटेंडेंस का राइट देना चाहूंगी, तो मैंने अलाउ किया। और न्यू, मैं नहीं चाहती कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी अटेंडेंस वगैरह एडिट या डिलीट या प्रिंट कुछ भी करे, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि एम्प्लॉय अपना एक्सपेंस क्लेम खुद डाल दे, तो एक्सपेंस क्लेम का ऑप्शन मैंने डाल दिया और न्यू का राइट दे दिया, ताकि इसको भी एडिट या डिलीट ना कर पाए। प्रिंट करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसमें मैं क्या चाहती हूँ कि अपनी पे स्लिप खुद जनरेट कर ले। तो यहाँ से पे सॉरी यहाँ पे पे सैलरी पे आपको टिक करना है, न्यू पे टिक करना है और प्रिंट पे क्लिक करना है, क्योंकि वो डाउनलोड करेगा, दैट्स ऑल। तो बस मैं यही इसको देना चाहती हूँ राइट्स, बाकी मुझे और कुछ नहीं देना। रिपोर्ट्स में सॉरी मास्टर्स है, इसके बाद मास्टर। अब जैसे मैंने बोला था कि कस्टमर तो क्रिएट करेगा ही, तो कस्टमर का राइट हम इसको दे सकते हैं। ये देखिए, सर्च भी आप कर सकते हो। देखिए कस्टमर के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, टेरिटरी, पेमेंट टर्म, सिटी, ट्रांसपोर्टर, क्रिएट कर सकता है यूजर या नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक चीज आपको अलाउ करनी है। मैंने कस्टमर का राइट दे दिया, न्यू दे दिया, एडिट भी दे दिया, डिलीट भी दे दिया और प्रिंट भी दे दिया। इट्स अप टू यू। अब इसको हम सेव कर देते हैं।
आपकी मर्जी है, रिपोर्ट्स में मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, आपकी मर्जी है रिपोर्ट्स में से लेना है तो आप ले सकते हैं एंड सेव। तो मैंने यूजर को कुछ सिलेक्टेड राइट्स दे दिए अभी। तो अब हम वापस इसको लॉग आउट करते हैं और अब मैं आपको फिर दोबारा से लॉग इन करके इसमें दिखाती हूँ। तो अब आप देख रहे हैं जो बाकी के मॉड्यूल्स थे जिसमें मैंने कोई राइट नहीं दिए थे वो यहाँ से हाइड हो चुके हैं। सेल्स में खाली कस्टमर, सेल्स इनवॉइस और पेमेंट रिसीट आ रहा है। एम्प्लॉय में खाली अटेंडेंस और एक्सपेंस क्लेम आ रहा है। रिपोर्ट्स में तो मैंने कोई राइट दिया ही नहीं था, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अब इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि मैनेज यूजर पे मैंने सिलेक्ट किया था कि सेल्स की रिपोर्ट आनी चाहिए और इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स आनी चाहिए, लेकिन यूजर मेन्यू लेवल राइट्स में मैंने उसके राइट्स को टिक नहीं किया था। सो दैट मीन्स कि यूजर मेन्यू लेवल राइट में जो आप सिलेक्ट करोगे वही आपको यहाँ पे शो करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने क्या मैनेज यूजर में सिलेक्ट किया था या नहीं किया था। और मैनेज यूजर में जो जो मॉड्यूल्स आपने सिलेक्ट किए थे वही यूजर मेन्यू लेवल राइट्स में आएंगे। तो इसीलिए पहले मैनेज यूजर से आपको यूजर क्रिएट करना है और फिर यूजर मेन्यू लेवल राइट से आपको अल्टीमेटली सारे राइट्स देने हैं। अब इसमें भी यहाँ डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं कोई डिटेल कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने राइट नहीं दिया था। अब यहाँ पे जैसे मैं सेल्स इनवॉइस पे आती हूँ, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है ब्रांच वगैरह का ऑप्शन है। अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे सारी ब्रांच दिख रही है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई जो यूजर वन है जब भी ये बिल बनाए इसके में स्टोर वन ही दिखना चाहिए, मेरी बाकी की ब्रांच नहीं आनी चाहिए। या अगर मैंने वेयर हाउस ऑन किया हुआ है या अगर मैंने पॉइंट ऑफ सेल दिया हुआ है तो उसमें काउंटर नहीं आना चाहिए। मतलब मुझे कुछ अब अपना डेटा रिस्ट्रिक्ट करना है। जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस वगैरह होती है उनमें काफी कंसर्न होता है ये कि हमें अपना एक ब्रांच का डेटा दूसरी ब्रांच में नहीं दिखाना। तो उसके लिए क्या ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे डेटा एक्सेस राइट का ऑप्शन गिवन है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहां से सिलेक्ट करना है कि कौन सा यूजर का डेटा एक्सेसिबिलिटी आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है। तो मैंने यूजर वन सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें आ गई। यूजर वन सिलेक्ट किया मैंने, तो अब स्किप जहां जहां पे भी आप ये स्किप 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 देख रहे हो इसका मतलब ये है कि कौन सी कंपनी का एक्सेस नहीं देना, कौन सी लोकेशन का एक्सेस नहीं देना, कौन से वेयर हाउस का एक्सेस नहीं देना, कौन सा ब्रांड का एक्सेस नहीं देना, कौन से काउंटर का एक्सेस नहीं देना। तो अब मैंने क्या बोला था कि यूजर वन को ना ही मुझे डिफॉल्ट लोकेशन दिखानी ना मुझे मेन ब्रांच दिखानी, ये सिर्फ और सिर्फ स्टोर वन में काम करेगा यूजर। तो मैं क्या करूंगी डिफॉल्ट लोकेशन में स्टोर वन सिलेक्ट कर लूंगी खाली। ठीक है, डिफॉल्ट काउंटर में चलो डिफॉल्ट ही ले लेते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन गिवन है, जैसे ब्रांड अगर आपको नहीं दिखाना कोई, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो ब्रांड्स है, मैं चाहती हूँ कि इसको ओप्पो का कोई भी प्रोडक्ट ना दिखे, सिर्फ सैमसंग के ही प्रोडक्ट दिखे, तो सैमसंग का ही यहाँ पे मैं अनटिक छोड़ रही हूँ, यहाँ पे ओप्पो आ गया। और अगर आपको ध्यान हो ये ऑप्शन आपको तभी शो करेगा अगर आपने सेटअप में इन्वेंट्री सेटअप में ब्रांड का ऑप्शन ऑन किया होगा तो। ठीक है, तो जिस जिस आइटम में भी अब ओप्पो होगा ब्रांड सिलेक्टेड वो आपको नहीं शो करेगा। वेयर हाउस काउंटर, जैसे मैं काउंटर चाहती हूँ कि इसको मेन ब्रांच का काउंटर ही ना दिखे तो सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, कंपनी का एक्सेस मैं चाहती हूँ कि ये इसको बाकी कोई कंपनी शो ना करे, तो एक्सप्रेस एंटरप्राइज या न्यू ये भी मैंने यहाँ से, चलो इसको अनटिक ही छोड़ देते हैं। इसके बाद है कस्टमर लिस्ट बेस्ड ऑन सेल्समैन टैग। अच्छा, अब काफी जो आपके सेल्स पर्सन होते हैं और जो यूजर होता है उन दोनों को आपको अगर इंटीग्रेट करना है कि जो मेरा सेल्स पर्सन और यूजर है वो दोनों टैग हो जाएं, तो उसके लिए ये ऑप्शन गिवन है। तो मैंने यहाँ हिमांशी सिलेक्ट किया हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो यूजर वन है और जो हिमांशी है ये सेम पर्सन है। तो जब भी मेरा यूजर इस आईडी से यूजर वन से लॉग इन करेगा तो इसको वही कस्टमर्स दिखेंगे जिसमें हिमांशी एज अ सेल्स पर्सन टैग होगा। ठीक है, तो हिमांशी के जो जो कस्टमर्स होंगे वही यूजर वन में आपको शो करेंगे। देन आता है डेटा अवेलेबिलिटी, कि इस यूजर को ऑल ऑल यानी कि इसको सभी का डेटा जो है वो दिखेगा। सेल्फ का मतलब है कि सिर्फ अपना ही डेटा दिखेगा और हरारकी का मतलब है हरारकी वाइज शो करेगा। मान लीजिए कोई अदर यूजर इस यूजर वन को रिपोर्ट करता है तो इस यूजर वन को अपना डेटा तो दिखेगा ही, साथ ही साथ जो इससे नीचे होंगे उसका भी डेटा दिखेगा, या जो यूजर वन से अबव होंगे
मतलब पोजीशन में, तो यूजर 1 जिनको रिपोर्ट करता है उनको उनका भी डेटा दिखेगा, यूजर 1 का भी दिखेगा उसमें डेटा, और यूजर 1 के जो नीचे है उनका भी दिखेगा। तो इस तरीके से हायरार्की वाइज भी आप इसको रख सकते हो। अब इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा डेटा एक्सेस राइट हो गया। अब मैं फिर दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन करके दिखाती हूँ। एंड दोबारा से मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ये जो सेशन है ये एंड हो जाएगा विद इन 1 मिनट। तो प्लीज दोबारा से इसी लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड नाउ यू विल सी, जैसे ही मैं सेल्स इनवॉइस में जाऊंगी, स्टोर 1 यहाँ पे अपने आप सिलेक्ट होके आ गए, मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया। और यहाँ पे बाकी ब्रांचेस भी शो नहीं कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आप आइटम्स देखेंगे, तो इसमें ओप्पो वाला आइटम आपको कोई नहीं दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ जो सैमसंग ब्रांड का या जो वो वाले आइटम्स है जिनमें कोई ब्रांड सिलेक्टेड नहीं है, वो आइटम शो करेंगे। ओप्पो का कोई भी आइटम आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा डेटा एक्सेस राइट। देन इसके बाद में यहाँ पे आता है लॉक पीरियड। लॉक पीरियड जो है ये इसके लिए होता है कि अगर आप यहाँ पे पीरियड को लॉक करना चाहते हैं कि इस डेट के बाद कोई भी यूजर जो है वो, इसके बाद जो है लॉक अप टू ये जो डेट है, इससे पहले यहाँ तक लॉक हो जाएगा आपका जो डेट है, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। लॉक अप टू मतलब ट्रांजैक्शन कोई भी यूजर जाके नहीं कर सकता, इवन एडमिन यूजर भी जाके नहीं कर सकता इस डेट के बाद से।